अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस दुनिया के बारे में, और इस दुनिया के अलावा जितने इस पूरी गैलेक्सी कायनात के अंदर जितने प्लैनेट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और उनके साइज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप जो आगे वीडियो के मैं कंपैरिजन करूँ तो वो आपको कंपैरिजन थोड़ा आराम से समझ में आ जाए। गाड़ी या बाइक तो हर किसी ने चलाई है, तो आपको उसकी स्पीड का अंदाज़ा होगा। अब गाड़ी को अगर हम 120 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं तो वो स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कंसिडर की जाती है। अब जो लाइट है, सूरज की जो रोशनी अर्थ तक आती है, उससे आने में लगते हैं टोटल 8 मिनट। अब जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 30 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर। अब अगर हम सफ़र करते हैं इस लाइट की स्पीड के साथ, और वो भी पूरा 1 साल, मतलब 1 साल तक हम मुसलसल सफ़र करते रहें, वो भी स्पीड ऑफ लाइट, तो वो जो सफ़र कहलाता है वो कहलाता है 1 लाइट ईयर, यानी कि 1 नूरी साल। अब हमारी दुनिया के बाहर जो सबसे छोटी चीज़ है उसे हम कहते हैं ISS, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये जो है ये हमारी दुनिया से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर है, उसका जो साइज़ है वो है 109 मीटर। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद जो हमारे पास सबसे छोटी चीज़ आती है उसका नाम है कैरिस। अब कैरिस जो है एक शहाब साकिब है, यानी कि एस्ट्रॉयड है, जिसका साइज़ है 1950 मीटर, यानी कि 1950 मीटर। अब इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है उसका नाम है मून, यानी कि जो हमारा अपना मून है उसका साइज़ है 3500 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास जो प्लेनेट आता है उसका नाम है मर्क्यूरी, और उसका जो साइज़ है वो है 4900 किलोमीटर। अब मर्क्यूरी के बाद जो हमारे पास प्लेनेट आता है उसका नाम है गैनीमेड, और जिसका साइज़ है 5300 किलोमीटर्स। अब गैनीमेड के पास जो हमारे पास प्लेनेट आता है उसका नाम है मार्स, और मार्स का जो साइज़ है वो है 6800 किलोमीटर। और इसी के बाद हमारे पास आता है वीनस। अब वीनस का जो साइज़ है वो है 12000 किलोमीटर। अब वीनस के बाद 8वें नंबर पे हमारे पास आती है हमारी अपनी दुनिया, जिसका वजूद है 13000 किलोमीटर। अब अर्थ के बाद जो प्लेनेट आता है जो साइज़ में हमारी अर्थ से बड़ा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी बी, जिसका साइज़ है 14300 किलोमीटर। और इसी के बाद जो हमारे पास प्लेनेट आता है उसका नाम है नेपच्यून, जिसका साइज़ है 50,000 किलोमीटर। और फिर इसी के साथ देखते देखते हमारे पास आता है यूरेनस, और इसका साइज़ है 51,000 किलोमीटर। यूरेनस के बाद हमारे पास आता है सैटर्न, जिसका साइज़ है 1,20,000 किलोमीटर। और उसी के बाद हमारे पास आता है जुपिटर, जिसका साइज़ है 1,40,000 किलोमीटर। फिर जुपिटर के बाद हमारे पास जो अगला प्लेनेट है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसका साइज़ है 2 लाख किलोमीटर। अब प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद हमारे पास जो वजूद में जो इससे बड़ा प्लेनेट है उसका नाम है सन, हमारा अपना सन, जिसका साइज़ है 14 लाख किलोमीटर। उसके बाद हमारी अपनी गैलेक्सी का एक स्टार है जिसका नाम है सीरियस ए, जिसका साइज़ है 24 लाख किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास एक और स्टार आता है जिसका नाम है वेगा, जिसका साइज़ है 38 लाख किलोमीटर। अब वेगा के बाद जो हमारे पास स्टार आता है उसका नाम है आर्क्ट्यूरस, जिसका साइज़ है 36 लाख किलोमीटर्स। उसके बाद जो हमारे पास स्टार आता है उसका नाम है रिजल, जिसका साइज़ है 97 लाख किलोमीटर्स। अब यहाँ पर कहानी लाखों में ख़त्म होकर करोड़ों में शुरू हो जाती है। अब सबसे पहला जो स्टार हमारे पास करोड़ों में आता है उसका नाम है बीटलज्यूस, जिसका साइज़ है 1,30,00,000। उसके बाद जो हमारे पास स्टार आता है उसका नाम है VY कैनिस मेजोरिस, जिसका साइज़ है 2 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। अब VY कैनिस के बाद जो हमारे पास सितारा आता है उसका नाम है VY स्क्यूटी, जिसका साइज़ है 2 करोड़ 40 लाख। उसके बाद हमारे पास जो स्टार आता है उसका नाम है NGG 1277, जिसका साइज़ है 6 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास जो स्टार आता है उसका नाम है टोन 618, जिसका साइज़ है 4 ट्रिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इसके बाद हमारे पास आती है कैटाई नेबुला, जिसका साइज़ है 28 ट्रिलियन, यानी कि अब 28 ट्रिलियन हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट ईयर में, और ये लाइट ईयर बनता है 0.28 लाइट ईयर। इसके बाद हमारे पास आती है हाइलक्स नेबुला, जो कि है 6 लाइट ईयर।
उसके बाद हमारे पास आती है ओरियन नेब्यूला जिसका साइज़ है 24 लाइट ईयर्स। फिर हमारे पास आता है ओमेगा सेंचुरी जिसका साइज़ है 150 लाइट ईयर। उसके बाद हमारे पास आता है GN211 जिसका साइज़ है 4000 लाइट ईयर। फिर हमारे पास आती है स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड जिसका साइज़ है 7000 लाइट ईयर। उसके बाद आती है हमारी अपनी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे जिसका साइज़ है 1,00,000 लाइट ईयर्स। उसके बाद एक और गैलेक्सी आती है जिसका नाम है IC1101 जिसका साइज़ है 60 लाख लाइट ईयर्स। उसके बाद हमारे पास ये कुछ गैलेक्सीज और आती हैं जिसका साइज़ मैं खुद पढ़ भी नहीं सकता, जो आप खुद देख लें। अब ये जो आपने वीडियो देखी ये है हमारी गैलेक्सी की। अब हमारी गैलेक्सी के अंदर जो सैयारे एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं ये मैंने आपको उनकी डिटेल दी है। अब हमारी गैलेक्सी के बाहर भी लाखों करोड़ों अरबों खरबों गैलेक्सीज़ हैं। अब आप ये सोचेंगे जिस ज़ात ने इस सब को बनाया है वो ज़ात कितनी बड़ी होगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद मेरी वीडियो को लाइक करें, फिर वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं बढ़ता हूँ अगली वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।